हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में वन शॉट बायो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे मैटर क्या होता है। तो बच्चों, एनीथिंग जो आपके चारों तरफ है वो सब क्या है? मैटर। क्या है वो सब? मैटर। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो आपके चारों तरफ है, जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, जिसके पास कुछ मास है, वो क्या कहलाएगा? हमारा मैटर। जैसे कि ये मार्कर है, अब मैं इस मार्कर को यहाँ बोर्ड पे रख दूं, ठीक है, तो इसने इतना स्पेस क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया है, और इसका कुछ मास भी है, तो इसलिए क्या है? मेरा मैटर है। क्लियर हुआ आपको मैटर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं। Anything which occupy space and have mass, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। एग्जाम्पल है हमारा, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। बुक, टेबल, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, कुछ भी जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस और जिसके पास कुछ मास होगा, वो क्या होगी? हमारी मैटर। क्या मैटर नहीं है? जो ना तो ऑक्यूपाई करती हो स्पेस, ना इसके पास मास हो, वो मैटर नहीं है ना? जैसे हमारी फीलिंग्स है, हमारा एंगर है, कुछ भी है ना, वो मैटर थोड़ी है, वो ऑक्यूपाई थोड़ी कर रहा है स्पेस। वो तो एक नाउन होंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साइंस में इंग्लिश। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो बच्चों पहले के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को 5 वे में डिवाइड किया था। यानी कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, डिवाइड मैटर इनटू 5 वेज। उन्होंने 5 वेज में मैटर को डिवाइड किया था। क्या क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने इन 5 वेज में, 5 तरीकों में मैटर को डिवाइड किया था। उनका कहना था मैटर 5 तरह का होता है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये कौन कहता था? अर्लियर साइंटिस्ट। बट जो अब मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 वे में डिवाइड किया। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। मॉडर्न साइंटिस्ट ने डिवाइड किया मैटर को 2 तरीके से। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस में जो मैटर को डिवाइड किया हुआ है उसके बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कितने टाइप का है? 3 टाइप का: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में भी 3 है: मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको इतना क्लियर हुआ? जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को फिजिकल और केमिकल बेस पे डिवाइड किया। फिजिकल पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड केमिकल पे क्या है? मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम ये पार्ट पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में।
सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड क्या है? जो चीज ठोस हो, जिसको हम मार के पीट कर उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर क्या है? सॉलिड है। मैं इसको तोड़ मरोड़ के इसकी शेप चेंज नहीं कर सकती, बट मैं इसको तोड़ सकती हूँ, इसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। इसकी शेप को मैंने चेंज नहीं करना कि मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, इसकी शेप चेंज हो गई, फिर वापस मैंने इसको किया तो दोबारा से अपनी शेप में आ गया। नहीं, मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। सॉलिड में क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, यानी कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड, जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने एक दूसरे को काफी टाइटली पकड़ा हुआ है, जिसको तोड़ पाना, फोर्स को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये किसमें होता है? सॉलिड में। इसकी शेप कैसी होगी? डेफिनेट होगी, चेंज तो नहीं हो सकती ना शेप। अगर हम कोई आउटर फोर्स ना लगाए तब तक, यानी कि इसकी डेफिनेट शेप है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है वॉल्यूम भी। ये इतना है तो ये इतना ही होगा ना। मार्कर अगर इतना, ये तो नहीं है कि ये काफी बड़ा हो जाएगा, मैं इसे पीटना स्टार्ट कर दूंगी, बीट करना स्टार्ट करूंगी तो मार्कर बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। इसकी वॉल्यूम भी क्या है? डेफिनेट है। क्या ये कंप्रेसिबल है? क्या मैं इस मार्कर को तोड़ मोड़ के फिर प्रेशर लगा लगा कर क्या मैं इसकी साइज को छोटा कर सकती हूँ? मैं इसे तोड़ सकती हूँ, बट इसकी साइज को छोटा नहीं कर सकती। तो ये क्या है? नो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, नो कंप्रेसिबिलिटी। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। अगर हम इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। ये किसमें होता है? सॉलिड में। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को काफी टाइटली पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये किसमें होता है? सॉलिड में। बच्चों इसके बीच में हम डिफरेंस भी करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा? यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से कम होगा। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड। किसमें? लिक्विड में। और क्या ये कंप्रेसिबल है? हाँ, कंप्रेसिबल है। ये लिक्विड को कंप्रेस कर करके सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि कंप्रेसिबल है। क्या इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है? क्या इसकी शेप जो है वो डेफिनेट है? शेप तो डेफिनेट नहीं है। क्यों? आप जिस भी कंटेनर में ये डालो, इसको डालोगे लिक्विड को, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। जैसे मान लो मैंने पानी है, पानी अगर मैंने ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर मैंने कटोरी में डाला तो किसकी शेप ले लेगा? कटोरी की। तो यानी कि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है, कंपेरेबल है। सॉलिड के मुकाबले ये कंपेरेबल है। तो ये किसकी बात हो गई यहाँ पे? लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है? कंपेरेबल होता है। Contain the shape of the container,
कंटेनर की शेप ले लेता है ये, ठीक है। शेप कंपेरिजेबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये बात हो गई लिक्विड की। अब हम बात करेंगे गैस की। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे जिगजैग मोशन में रहते हैं, दूर दूर, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी और सीएनजी में, जो घरों में यूज होती है एलपीजी सिलेंडर्स में, उनको क्या करते हैं, कंप्रेस कर करके सिलेंडर के अंदर भरते हैं। तो यानी कि गैस को लिक्विड में लेके आते हैं एलपीजी के रूप में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे गैस के सिलेंडर्स में होती है। इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम जितना चाहे अच्छे से उतना कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी गैस की। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपको दिख रही है ना, डेफिनेट है इसमें, कंप्रेसिबिलिटी है हायर, ठीक है, डेफिनेट शेप भी नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर हमने इसमें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। हमने पढ़ तो ली पार्टिकल्स की, सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे होंगे, लिक्विड में ऐसे होंगे, अब उनका नेचर क्या है। नेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहली क्या प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, कहीं बहुत कम होता है माइनर, कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। लाइक आप ले लीजिए, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने ले लिया वाटर, वही हम ले लेंगे इसके अंदर सॉल्ट। बच्चों पानी का लेवल यहाँ पे इतना है, मैंने इसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया तो बट पानी का लेवल नहीं बढ़ा। क्यों क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल था H2O, जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसके बीच में क्या था, स्पेस था। क्या था उसके बीच में, स्पेस, जिसकी वजह से जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वहां जाके सेटल डाउन हो गए, उन्होंने यहाँ जाके अपना स्पेस को फिल कर दिया, ठीक है। तभी तो नमक जो होता है या चीनी होती है वो पानी के अंदर घुल जाती है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, यहाँ पे स्पेस है। तभी तो ऐसा थोड़ी होता है, आपने नींबू पानी बनाया और आपने नींबू पानी में पानी इतना मिलाया था, आपने उसे स्टिर किया, आप उसे स्टिर करते गए तो उसका वाटर लेवल इतना हो गया और नींबू पानी ग्लास से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस। तो आपने जो ऊपर से सोल्यूट डाला वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया। सोल्यूट और सॉल्वेंट हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। आपने जो सॉल्ट डाला ऊपर से, शुगर डाली, वो इस पानी के अंदर मिक्सअप हो गया। जो वो स्पेस खाली था पानी का, उसके अंदर जो चीनी और नमक था उसका पार्टिकल्स घुल गया, उसने अपना स्पेस, वहाँ पे जो स्पेस था वो उसके अंदर भर गया। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्टिकल्स हैव अट्रैक्ट ईच अदर।
ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। आप कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए, मान लो ये ब्रिक है, इसमें ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, अच्छे से एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये सॉलिड बन गया। तभी तो ये सॉलिड बनाना, अगर ये पार्टिकल अट्रैक्टिंग का बेकार होता तो ये क्या बन जाते, गैस बन जाते। तो यानी कि फिर भी थोड़ा बहुत होता है, तभी तो ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैव अट्रैक्ट ईच अदर। आप एक अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लीजिए। वाटर होता है, अगर आप पानी को काटना चाहे, क्या आप पानी को काट सकते हो? क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइटली पकड़े हुए एक दूसरे को। उसको हम ऐसे नहीं काट सकते, उसको हम ऐसे नहीं अलग कर सकते। हाइड्रोलाइसिस कुछ प्रोसेस होती है, उसके थ्रू करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैव अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यू मूव करते हैं। कैसे? पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और जो मूव कर रहे हैं तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, हमने उसको हीट करने के लिए रख दिया, हमने इसमें हीट करने के लिए रख दिया, नीचे से हमने हीट दे रखी है, इसके अंदर वाटर है। तो बच्चों आप देखते हो कुछ टाइम बाद जो वाटर होता है बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनको नीचे से क्या मिल रही है, एनर्जी। क्या मिल रही है बच्चों, एनर्जी, ठीक है। एज अ काइनेटिक एनर्जी जो वाटर के पार्टिकल्स हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ नीचे से हीट को इंक्रीज करेंगे तो आपने देखा होगा पानी और ज्यादा बॉईल करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो पार्टिकल